नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप। हम कर रहे हैं हायर एजुकेशन और अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए शैक्षणिक दृष्टि से जो है भारत के जो है एक प्रगति को हम देख रहे हैं। यानी कि जो उच्च शिक्षा का टॉपिक है और ये आपका यूजीसी नेट में भी दिया हुआ है। नेट की जो यूनिट 10 है, ठीक है, जो उच्च शिक्षा वाला आपका टॉपिक है वो कहाँ दिया हुआ है। आप कहेंगे कि यह जो है यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो होता है उसकी यूनिट 10 में ये सिलेबस दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप इतिहास की बात करेंगे, एमपीपीएससी में बात करेंगे तो वहाँ पर भी जो है आपको यूनिवर्सिटी पढ़नी होती है। यूपीएससी में भी क्या करते हैं आप जो शिक्षक पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपको यह इतिहास भी क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो हम जो पिछली क्लासों में जो है हम लेकर के क्या किया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखा होगा हमारे साथ में अगर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि पहली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने क्या देखा था। वैदिक कालीन जो है हमने शिक्षा देखी हुई थी। वैदिक काल में क्या शिक्षा थी। दूसरे में हमने देखा था कि बौद्ध धर्म में जो है शिक्षा की क्या विशेषता थी। बौद्ध धर्म में जो है शिक्षा की क्या विशेषता थी उसमें देखा हुआ था। तीसरे हमने क्लास में देखा हुआ था कि मुस्लिम समाज में जो है शिक्षा की क्या है विशेषता होती थी। मुस्लिम समाज में शिक्षा की क्या विशेषता थी। और आज है हमारी क्या चौथे नंबर की क्लास। इसमें हम देखने वाले हैं कि प्राचीन भारत की जो है यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पर जो है हम क्या करते थे पहले जो है पुराने ज़माने में पढ़ाई किया करते थे। तो वैसे भारत को जो कहते हैं आप विश्व गुरु कहते हैं। आप ये क्लास देखने के बाद में जो है आप समझ जाएंगे। तो चलिएगा हम देखते हैं एक एक चीज़ों को और समझते हैं। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से क्या है आपका नोट्स है, आप जो है नोट्स का उपयोग कर सकते हैं। यही चीज़ें आपको जो है पैड मिलती हैं। अभी जो है मुझे अच्छे तरीके से पता है कि ये क्लासें जो है उचित स्थानों तक नहीं पहुंच पा रही हैं और ठीक है, तो इसे जो है पहुंचाने में यदि आप सहयोग करते हैं तो करिएगा, अच्छी बात है। जिसको भी इसकी क्या है ज़रूरत है उसे शेयर कीजिएगा और हमारा भी जो है क्या कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जो है करना होगा। चलिएगा बात करते हैं हम प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों की। और प्राचीन भारत के जो विश्वविद्यालय हैं उसमें हम सबसे पहला विश्वविद्यालय देखने वाले हैं जिसका नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय एमपीपीएससी मेंस में भी जो है ये एक बार जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर के प्रश्न आया हुआ है। 10 नंबर में जो है प्रश्न पूछा गया है नालंदा विश्व, उसकर चर्चा करेंगे। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय की हम बात कर लेते हैं। ये कहाँ पर है, तो ये वर्तमान में जो है आपको पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगा। सिंध नदी के किनारे जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसे जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय को 1980 में यूनेस्को द्वारा क्या किया गया था, विश्व धरोहर स्थल जो है इसे क्या किया गया था, घोषित किया गया था। इसकी स्थापना जो है राजा तक्ष द्वारा की गई थी। राजा तक्ष जो है ऐसा माना जाता है कि भरत के जो है पुत्र थे और भरत जो है राजा दुष्यंत के पुत्र थे। तो ऐसे जो है ये कहानी है। तो राजा तक्ष द्वारा की मतलब संस्थापक थे और उन्हीं के नाम पर जो है क्या है तक्षशिला है। आगे बात कर लेते हैं इसका महत्व क्या है कि तक्षशिला जो है कभी राजधानी हुआ करती थी। यह गंधार महाजनपद की क्या होती थी, राजधानी जो है हुआ करती थी। इसके समय की बात करें तो यह यूनिवर्सिटी जो है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक यानी कि लगभग जो है 900 साल तक क्या रही है, अपने अस्तित्व में रही है, फली फूली है। बहुत सारे विद्वानों ने यहाँ पर जो है देश विदेश से कई विद्वान यहाँ आते थे और अपनी पढ़ाई करते थे, ज्ञान अर्जन करते थे। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, जो तक्षशिला के जो खंडहर थे, खासतौर से जो क्या थे तक्षशिला के जो खंडहर थे उन खंडहरों की जो है खोज, जो खंडहर थे उनकी खोज किसके द्वारा की गई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा जो है 19वीं शताब्दी में की गई थी। अगर तक्षशिला में आपको क्या करना है, प्रवेश लेना है, तो उसके लिए जो न्यूनतम आयु सीमा होती थी वो क्या होती थी, 16 वर्ष जो है न्यूनतम आयु सीमा होती तक्षशिला में प्रवेश लेने के लिए उस जमाने में। ठीक है, अभी नहीं। आगे बात कर लेते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो हम विद्वान देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ से विद्वान थे जो पढ़ कर के निकले हुए हैं और इतिहास में जो प्रसिद्ध हैं। तो चाहे वो क्या हों, आपके आर्यभट्ट हों, चाहे वो वराहमिहिर हों, चाहे वो चाणक्य हों, चाहे वो सुश्रुत हों, चाहे वो जीवक हों, चाहे वो चरक हों, या फिर वह वाग्भट्ट हों, और या फिर जो है वाग्भट्ट ने अष्टांग हृदय की रचना की हुई थी, पाणिनि हों, या फिर विष्णु शर्मा हों, और या फिर भास्कर प्रथम हो, ब्रह्मगुप्त हों। पंकाय नहीं होगा यहाँ पर, पौल काय होगा। ठीक है, पौल काय जिन्होंने क्या लिखा हुआ था, इन्होंने जो है हस्तायुर्वेद जो है नामक ग्रंथ लिखा हुआ था। तो पौल काय भी जो है यहीं से पढ़े हुए थे और धन्वंतरी ये सभी जो है क्या हो जाएंगे, यहाँ से जो है पढ़े हुए थे। तो हस्तायुर्वेद ग्रंथ किसका है, तो ये पौल काय का ग्रंथ है। और यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे इस विश्वविद्यालय में जो है,
कौन कौन से जो है सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलते थे, तो आप क्या बताएंगे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर खास तौर से जो है तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, जिसे आप रीजनिंग कहते हैं, तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर जो है दर्शन की शिक्षा दी जाती थी, दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। और यहाँ पर चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा जो है आवश्यक रूप से दी जाती थी, चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा जो है ज़्यादा मिलती थी। और इसके अलावा जो है कूटनीति, जिसे आप राजनीति कह देते हैं, कूटनीति की भी जो है यहाँ पर क्या दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा जो है गणित की भी जो है यहाँ पर शिक्षा मिलती थी, भौतिकी और खगोल शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। ये लगभग यहाँ पर सभी विषय क्या किए जाते थे, पढ़ाए जाते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ की जो एक प्रयोगशाला है, तक्षशिला की एक प्रयोगशाला थी, जिसका नाम क्या था, अम्बुधारालेही जो है यहाँ की क्या थी, एक जो है प्रयोगशाला थी, यानी कि रिसर्च सेंटर था, उसका नाम क्या था, अम्बुधारालेही नाम था। जब जो है स्टूडेंट क्या कर लेता था, यहाँ से जो है एजुकेशन जब पूरा कर लेता था, तो उसे फीस के रूप में गुरुओं को क्या देता था, तो वह एक छाता देता था, पगड़ी देता था, सैंडल जो है एक जोड़ी क्या दिए जाते थे, सैंडल दिए जाते थे। तो इतनी जो है फीस के रूप में क्या देनी होती थी, बाद में जो है गुरुओं को ये दक्षिणा के रूप में दिया जाता था एक स्टूडेंट। ये है आपकी तक्षशिला के बारे में बातें। अगली बात कर लेते हैं, और अगली बात है हमारे पास में नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर के हम जो क्या करते हैं, बात करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह भी प्राचीन भारत का जो है विश्वविद्यालय है, और भारत में अगर बात करें सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय हो जाएगा जब से क्या हो गया है, पाकिस्तान जो है अलग हो गया है। तो यह जो है बिहार पटना में स्थित है, और जो है यह है, ठीक है, जाह्नवी नदी के किनारे जो है स्थित है, ठीक है, जाह्नवी है, जाम सावली ऐसा नाम है, ठीक है। तो सावली नदी के किनारे जो है, ये जाम सावली नदी के किनारे जो है स्थित है, जाम सावली नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है की गई थी किसके द्वारा, गुप्त शासक जो है कुमार गुप्त प्रथम द्वारा जो है यहाँ पर की गई थी। और ये नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ पर स्थित है, वह सारिपुत्र जो हुए हैं, बौद्ध विद्वान हुए हैं, उनका जन्म स्थल भी जो है माना जाता है। ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये जो है, यहाँ पर प्रवेश लेने के लिए क्या होती थी, एक टेस्ट हुआ करता था, जैसे प्रवेश परीक्षा का जो है आयोजन किया जाता था, टेस्ट के बाद ही यहाँ पर जो है एंट्री मिलती थी पढ़ने के लिए। यहाँ अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग 300 कमरे थे, 7 बड़े सभागार थे, 9 मंजिला जो है विशाल पुस्तकालय था, और लगभग जो है यहाँ पर 10,000 जो है विद्यार्थी स्टूडेंट जो है क्या करते थे, अध्ययन करते थे। अध्ययन जो है सिर्फ भारत के नहीं, विदेशों के लोग भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। इसका जो एक पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय का नाम क्या है, धर्मगंज। ध्यान रखिएगा, यहाँ का जो पुस्तकालय है नालंदा विश्वविद्यालय को, उसे क्या कहते हैं, धर्मगंज कहते हैं, जिसके 3 भाग होते थे, एक रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक जो है, ये क्या होते थे, 3 भाग हुआ करते थे। धर्मगंज के 3 भाग कौन कौन से हैं, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक जो है 3 भाग होते थे। यहाँ के जो कुलपति थे वो कौन थे, शीलभद्र जो है यहाँ के कुलपति थे। ये कौन बताता है, ये ह्वेनसांग जब हर्षवर्धन के समय पर भारत में आया हुआ था, तो वो बताता है कि इस समय यहाँ के जो कुलपति थे वो कौन थे, शीलभद्र हुआ करते थे। यह जो है ध्यान रखिएगा, महायान शाखा का, जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा थी, उसके अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। इसका समय जो है 5वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक होता था, और 8वीं सदी के संग्रहालय में 300 अध्ययन कक्ष यहाँ पर देखे गए हैं। यहाँ पर क्या जो है आपको पढ़ाया जाता था, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर पढ़ाई के रूप में जो है वेद पढ़ाए जाते थे, ललित कला पढ़ाई जाती थी, चिकित्सा पढ़ाई जाती थी, गणित पढ़ाई जाती थी, खगोल विज्ञान भी पढ़ाई जाती थी, राजनीति युद्ध कला का अध्ययन भी कराया जाता था। इसका जो विनाश 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी द्वारा क्या कर दिया गया था, इसे जो है नष्ट करवा दिया गया था। 2016 में से यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर सूची घोषित किया गया था, और 2010 में जो है इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या दिया गया था, दर्जा दिया गया था। MPPSC मेंस में अगर हम बात करें, MPPSC मेंस में वर्ष 2022 के अंतर्गत जो है नालंदा विश्वविद्यालय 200 शब्दों में क्या है आपसे पूछा गया है। अगर आप यही जो कीवर्ड को क्या लिख देते हैं, थोड़ा डिटेल में लिख देते हैं, तो आपके 200 शब्द इतने में जो है हो जाएंगे। आपको 2 पेज क्या करने थे, भरने थे। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं, और अगला हमारे पास में यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है वल्लभी विश्वविद्यालय। और वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ देखने को मिल जाएगा आपको जो है, तो ये वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ देखने को मिल जाएगा, तो आप कहेंगे गुजरात में जो है वल्लभी विश्वविद्यालय देखने को मिल जाएगा। यह जो है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के लिए जो है प्रसिद्ध था। कौन सी शिक्षा के लिए, यह जो है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के लिए क्या था, फेमस था, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के लिए फेमस था। ह्वेनसांग तथा इत्सिंग ने क्या किया है, इसका जो है अपने ग्रंथों में उल्लेख किया हुआ है। इसका समय जो है लगभग 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक ये विश्वविद्यालय फला फूला है। 755 ईस्वी में अरबों ने यहाँ पर क्या किया था, मतलब आक्रमण किया था, ठीक है, तो उनसे भी जो है क्या हुआ था, ये प्रभावित हुआ था, यानी कि अरबी आक्रमण से भी जो है प्रभावित रहा था।
यहाँ पर जो है हीनयान शाखा की भी जो है क्या होती थी, शिक्षा दी जाती थी। ज़्यादातर जो है महायान, अगर बौद्ध धर्म के अंतर्गत देखा जाए तो हीनयान शिक्षा का जो है केंद्र था। बाकी यहाँ पर जो है धर्म निरपेक्ष शिक्षा मिलती थी। यहाँ पर जो है अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र जैसे जो है महत्वपूर्ण विषय क्या किए जाते थे, पढ़ाए जाते थे। अगली बात कर लेते हैं वल्लभी के बाद में अगला विश्वविद्यालय हमारे पास में, जिसे हम कहते हैं वो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यह जो है जानकारी कहाँ मिलती है हमें, तारानाथ के लेखकों में जो है तिब्बती, खासतौर से तिब्बत में ये साहित्य में इनका नाम आता है, तारानाथ है। इनके लेखों से जो इसकी जानकारी मिलती है। कहाँ पर स्थित है, भागलपुर बिहार में स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, धर्मपाल, जो पाल शासक हुआ करते थे। यहाँ पर जो है एक मठ के रूप में क्या की थी, शुरुआत की हुई थी। यहाँ पर जो है धार्मिक शिक्षा जो है प्रदान की जाती थी। खासतौर से ये बौद्ध धर्म की जो है बौद्ध धर्म का जो है प्रमुखतः एक केंद्र हुआ करता था। बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है यहाँ पर दी जाती थी। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है व्याकरण, तर्क, दर्शन, तंत्र शास्त्र यानी कि जादू टोना वाला खेल, कर्मकांड का अध्ययन भी जो है यहाँ पर करवाया जाता था। यहाँ का जो केंद्रीय भवन था उसे क्या कहते थे, इस केंद्रीय भवन को जो है विज्ञान भवन के नाम से जाना जाता था। और केवल जो है इसमें भिक्षुओं को पढ़ने की अनुमति थी। किसको पढ़ने की, जो अगर आप यहाँ पर जो है एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको क्या बनना होगा, बौद्ध भिक्षु बनना पड़ेगा। अगला विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका मिथिला विश्वविद्यालय। ये मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे यह जो है बिहार में स्थित है। और यह जो है प्रमुखतः ब्राह्मणवादी शिक्षा का जो है प्रमुख केंद्र हुआ करता था। विद्वान जो है यहाँ के जो प्रमुख विद्वान थे, जो मतलब इतिहास में प्रसिद्ध हैं, जो यहाँ से पढ़ करके आए हुए हैं मिथिला यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पर जो है विद्यापति हिंदी के जो है प्रसिद्ध विद्वान है ये। और जयदेव, इनका नाम आपने सुना होगा किसकी रचना में, गीत गोविंद की रचना जो है किसके द्वारा की गई है, तो आप क्या बताएंगे, जयदेव द्वारा जो है की गई है। यहाँ पर मुख्यतः न्याय शास्त्र और न्याय और तर्क शास्त्र के लिए यह विश्व में जो है ख्याति प्राप्त लिए हुए था। अगली बात कर लेते हैं, अगली यूनिवर्सिटी है हमारे पास में जिसका नाम है सोमपुरा विहार। यह जो है बंगाल में स्थित था और इसकी स्थापना जो है, सोमपुरा विहार की स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई थी। इसे भी जो है 1985 में क्या किया गया था, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ह्वेनसांग यहाँ आकर के जो है रुके हुए थे, ध्यान रखना इस बात को भी। तो सोमपुरा विहार कहाँ पर है, बंगाल में, धर्मपाल द्वारा स्थापित करवाया गया था। इसके अलावा उदयगिरी भी जो है एक शिक्षा का केंद्र प्राचीन काल में हुआ करता था, जो कि उड़ीसा में स्थित है। पुष्पगिरी में जो है, या पुष्पागिरी में बैतरणी नदी के किनारे जो है इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ललितगिरी सबसे जो है प्राचीनतम महाविहार जो है यहाँ पर माना जाता है। इसमें जो है 14 विद्याएं, 18 शिल्प, 64 कलाओं का जो है अध्ययन करवाया जाता था। उदयगिरी का जो विश्वविद्यालय होता था। ह्वेनसांग ने यहाँ पर जो है 639 में, ह्वेनसांग जो है चीनी यात्री थे जो पूरे भारत में जो है बौद्ध शिक्षा का भ्रमण करने के लिए घूम रहा था, तो वह यहाँ पर भी जो है 639 में आया हुआ था। इसकी जानकारी जो उदयगिरी जो यूनिवर्सिटी है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, नागार्जुनकोंडा शिलालेख से जो हमें ये जानकारी देखने को मिल जाती है। चलिएगा अगली जो यूनिवर्सिटी हम देख लेते हैं, वो अगली यूनिवर्सिटी है हमारे पास में जिसका नाम है सालोतोगी। सालोतगी जो है यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, जो प्रिय पुरुष, ठीक है, प्रिय पुरुष मंदिर जो होता था, प्रिय पुरुष मंदिर होता था। दरअसल ये जो यूनिवर्सिटी थी ये मंदिरों में चलती थी। ठीक है, तो ये मंदिर जो है यहाँ पर कर्नाटक में एक मंदिर था, खासतौर से राष्ट्रकूट शासकों द्वारा जो है बनवाया गया था और यहीं पर जो है शिक्षा होती थी। ध्यान रखना, सालोतगी जो यह शिक्षा केंद्र था कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर और देख सकते हैं, जैसे कि उदंतपुरी विहार देख सकते हैं। उदंतपुरी विहार यह कहाँ पर स्थित है, यह भी जो है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था और इसकी स्थापना पाल शासक जो है गोपाल द्वारा की गई थी। कब, 8वीं शताब्दी के अंदर जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगली यूनिवर्सिटी देखते हैं तो जगदल्ला यूनिवर्सिटी, जो ये बंगाल में हुआ करती थी प्राचीन काल में, और यह जो है पाल शासक रामपाल द्वारा क्या की गई थी, बनवाई गई थी। कहाँ पर थी, यह बंगाल में थी और यह जो है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का जो है प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो ये हमने क्या है बहुत सारी यूनिवर्सिटी देखी। इसके अलावा अन्य भी यूनिवर्सिटी देखने को मिलती हैं, जैसे कि कांची की बात करें, कांची जो है यह है वर्तमान आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के यहाँ पर जो है पड़ता है। यहाँ पर पल्लवों के समय पर यह भी जो है खास तौर से हिंदू धर्म से संबंधित जो है क्या होता था, शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। घटिका जो है
यह भी जो आपका चालुक्यों के समय पर जो है यह भी जो है घटिका क्या होता था, एक संस्कृत के अध्ययन का जो है केंद्र हुआ करता था, दक्षिण भारत में स्थित है। यह भी क्या थी, यूनिवर्सिटी थी घटिका भी। कांची भी जो है यूनिवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध था। अग्रहार जो है, ये अग्रहार क्या होते थे, गांव होते थे और यहाँ पर जो है ब्राह्मण लोग रहा करते थे और यहाँ पर जो है ब्राह्मणों के गुरुकुल हुआ करते थे। तो ये भी जो है प्राचीन काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे। ये उज्जैन शहर भी जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है, खासतौर से गुप्त काल के समय पर। संगम सभाएं आप जानते हैं, जो संगम 3 हुए थे दक्षिण भारत में सुदूरवर्ती पांड्य राजवंश के संरक्षण में, तो वहाँ पर भी जो है बहुत सारी जो है एजुकेशन होती थी। इसके अलावा बौद्ध धर्म से संबंधित जो 4 सभाएं हुई हैं वहाँ पर जो है एजुकेशन दिया जाता था, समझाया जाता था। इसके अलावा बात करेंगे तो प्रयाग भी क्या होता था, एक शिक्षा का जो है प्राचीन काल में जो है केंद्र हुआ करता था। ये क्या थे प्रमुख जो है, हमने क्या देखी, प्राचीन भारत की जो है यूनिवर्सिटी देखी हुई है। ठीक है, इन प्राचीन विश्वविद्यालयों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को उच्च स्तर प्रदान किया और विश्व में जो है भारत का गौरव जो है बढ़ाया। इसीलिए उस समय पर भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। तो डियर फ्रेंड्स, ये हम क्या कर लेते हैं, लगभग जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटी, लगभग 15 यूनिवर्सिटी जो है प्राचीन काल की देखी। हमने देखा क्या जो है प्राचीन काल में एजुकेशन होता था और जो है हमने इसके पहले देखा हुआ था कि वैदिक काल में कैसा एजुकेशन था। तो आपको अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। PDF चाहना है तो आप क्या चाहेंगे, टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर जो है नोट्स भेज दिया जाएगा, आप क्या कर पाएंगे, जैसे वहाँ से उपयोग कर पाएंगे। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।